बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बेसन की रोटी। सर्दियों के मौसम में ज़बरदस्त ये रोटी आप बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती हैं ये रोटियाँ। तो सर्दी का मौसम है, आप ये ज़रूर ट्राई करें। मेरी बनाई हुई रेसिपी से आप बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये रोटियाँ बनकर तैयार होंगी। इसके साथ और कुछ नहीं, आपने चटनी या अचार के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी ये रोटी बनती है। तो मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरीके से हमने ये रोटियां बनानी है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये मैंने आधी प्याली बेसन ले लिया और एक प्याली मैंने जो है आटा ले लिया है। तो और ये मैंने प्याज ले लिए, इसको चॉप कट कर लिए। दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज लिया। ये मैंने हरा लहसुन लिया है, इसी तरीके से इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये मैंने जो है पुदीना साथ में लिया है, मैंने पुदीना डालूंगी इसके अंदर, इसको भी बारीक कट कर लिया है मैंने। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच जाएगी। ज़ीरा कुटा हुआ जाएगा, भुना हुआ इसके अंदर। और हल्दी जाएगी 1 चाय का चम्मच। और ये 1 खाने का चम्मच इसके अंदर साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ जाएगा इसके अंदर। तो किस तरीके से ये बनाएंगे आप देख लीजिए। हमने तो सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। मैंने ये बेसन ले लिया है और ये मैंने आटा भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। आटा हमारा जो है, जितना हमारा बेसन होता है उससे हमारा 1.5 गुना आटा होगा। और ये सारा मसाला जो है, सूखा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये। अब जो है इसके अंदर ये मैंने प्याज जो है, ये पुदीना और लहसुन और ये प्याज इस तरीके से हल्का सा मसल के, ताकि ये अलग अलग हो जाए, ये इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको अब जो है ना अच्छे से हाथों से मैं इसको मिक्स करूँगी। इस तरीके से हाथों से आप मसलेंगे ताकि जो हमारी प्याज है ना, ये भी ना इसके अंदर अच्छी तरीके से पानी छोड़ेगी अपना, वो जज्ब हो जाएगी, नरम हो जाएगी। और पानी की मदद से इसको हमने इस तरीके से गूंद लेना। हमने इसके अंदर कोई इजाफी चीज़ नहीं डालनी है, बस हमने पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से इसको एक डो तैयार कर लेना है। अच्छे से इसको गूंदना है, बिल्कुल बहुत अच्छा से ये डो तैयार हो जाएगा आटे का। इसको हमने इस तरीके से गूंदना है, मुक्कियाँ लगानी है। इस तरीके से हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से बहुत ज़बरदस्त सा इसको आटा गूंदना है, क्योंकि जितना अच्छा आटा आपका गूंदा हुआ होगा उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनकर तैयार होती है। ये आटा मेरा गूंद गया है, इसको हमने ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, दरमियाना हमने रखना है। तो ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब जो है मैं रोटी बनाने की तरफ चलती हूँ। मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब हम इस रोटी को बेलेंगे। अच्छा, ये मैं आटे का खुश्क लगा के इसके अंदर मैं इसको अच्छी तरीके से इसको बेलूँगी। इतनी ज़बरदस्त सी ये रोटी लग रही है। आप देखें बेलने में भी कितना अच्छा कलर इसके अंदर से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये रोटी जो है ना थोड़ी सी मोटी ही होती है, ज़्यादा पतली नहीं होती और इसकी किनारियाँ कभी ख़राब भी हो जाती हैं। तो आप इसमें मत जाइएगा कि गोल ही हो रोटी, क्योंकि इसके अंदर जो प्याज कट की भी डली हुई है, लहसुन है, पुदीना है, उसकी वजह से इसकी किनारियाँ जो है प्रॉपर गोल नहीं आ रही होती हैं। ये देखें इतनी मोटी ये रोटी होती है। अब मैं फोक की मदद से इसके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इस तरीके से कर दूँगी। ये मैंने इसके अंदर इस तरीके से फोक से जगह जगह मैंने प्रेस करके हल्के हल्के से डो डाल दी हैं। अब मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं हल्का सा घी इसके ऊपर लगाऊंगी। मैंने इसको पराठों की तरह नहीं तलना है, मैंने नॉर्मली इसके ऊपर हल्का सा घी चमचे की मदद से लगा दिया है। दोनों साइडों पे घी लगा के मैं इसको बस ऐसे ही सेकूंगी। और घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, रोटी ज़रूर बनाएंगे रोटी को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी करें। देखें कितनी ज़बरदस्त ये रोटी है, इतनी अच्छी सी इसकी कलर आया है और ये सिक गई है बिल्कुल रोटी। आप चाहें तो घी लगाएं या ना लगाएं, आपके ऊपर है। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल करें या मक्खन का इस्तेमाल करें या ना भी लगाएं, और ऊपर से आप इसके लगा सकते हैं पकने के बाद। लेकिन मैंने इसके साथ ही इसको लगा दिया है। बहुत अच्छी सी ये रोटी बनकर तैयार हो जाती है। अब ये देखें जल्दी से ये मैंने दूसरी रोटी इसके तवे पे डाल दी है। इसको भी मैं सेक लूँगी, बना लूँगी। मेरी तो भूख बढ़ गई है, बस जल्दी से ये रोटी तैयार हो जाए। मैं तो मज़ा के साथ इसको खाने वाली हूँ। ज़बरदस्त ये रोटियाँ बनती हैं, जिनसे बेसन की रोटियाँ नहीं बनती हैं, टूट जाती हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी रोटी बनकर तैयार होगी। ये देखिए मैंने इसको घी लगाया और मैंने देखें घी को इजाफी नहीं लगाया, सिर्फ चमचे पे जो लगा हुआ था उसी को मैंने रोटी पे हल्का सा फैला दिया है। और इस तरीके से देखें ये मैंने ये घी को इस तरीके से फैलाया है और रोटी पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रोटी की। इसके अंदर हरा लहसुन है,
बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये पुदीना है, पुदीना वैसे ही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए, आवाज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, गले के लिए हमारे। तो ये आप ज़रूर बनाएं, पुदीने का इस्तेमाल वैसे भी किया करें। और ये रोटियां हमारी बनकर ये तैयार हो गई हैं। अब मैं ये देखें, मैंने इसको चटनी के साथ, दही मैंने साथ में रखा है और अचार है, और मैं तो बहुत मज़े से इसको खाने वाली हूँ। आप भी जल्दी से घर में बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी ये रोटियां, आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और जो है सर्दियों का मौसम है तो ज़रूर घर में बनाएं, ये सब चीज़ें सर्दियों की सौगातें हैं, तो ये ज़रूर घर में ट्राई करें। थोड़ा सा मौसम के हिसाब से भी हमें खाना चाहिए। घर की जो लाज़मात हैं, खाने की पीने की अशियाँ हैं, उनको अगर हम मौसम के हिसाब से खाएं तो बहुत मज़ा देती हैं। और मैं तो बस अब खाने वाली हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।